नमस्कार, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जोरदार तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो बच्चा लोग, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, रैदास जी द्वारा लिखे गए कुछ पद। ज्यादा पद नहीं है, 2 ही पद हैं, पर इतने अच्छे हैं, इतने मनमोहक हैं। किस प्रकार हमारे रैदास जी अपने ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, अपने निराकार ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। आज इस क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं फटाफट आज की क्लास का सेशन। ठीक है, रैदास के पद। सबसे पहले हम लोग इस पे व्याख्या पढ़ेंगे, अपने रैदास जी के द्वारा दी गए जो पद है उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग कवि का परिचय भी पढ़ेंगे। ठीक है, व्याख्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कवि का परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कवि परिचय। और उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर भी करेंगे बेटा जी आज की क्लास में। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। अच्छा, रैदास जी जो थे ना, वो मतलब निराकार ईश्वर के भक्त थे। निराकार ईश्वर इन द सेंस कि वो मूर्ति पूजन के खिलाफ थे। उनको मूर्ति पूजन नहीं पसंद था। उनका मानना ये था कि जो मेरे ईश्वर हैं वो परमात्मा है, वो उनको देखा नहीं जा सकता, बस वो मेरे ईश्वर हैं जो मेरे ऊपर कृपा बनाए रखे हुए, है ना। रैदास जी के जो पद थे वो मतलब ईश्वर के में एकदम तल्लीन हो चुके थे, ईश्वर की भक्ति में एकदम तल्लीन हो चुके थे और उन्होंने ये पद लिखे। अब ये पद उनके क्या क्या बताते हैं, किस प्रकार के पद लिखे, ये सारी चीजें हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक एक वर्ड का मतलब समझते चलेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी कहते हैं कि अब मैंने तो ये जो ईश्वर का राम नाम रटना शुरू कर दिया ना। राम नाम रटना मतलब कि वो सदैव ईश्वर को ही याद करने में लगे हुए हैं, उन्हीं को याद करने में ही तल्लीन है और उनको वो आदत पड़ गई है दिन भर ईश्वर का राम नाम जपने में, है ना। राम 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 जपने में ईश्वर की वो आदत पड़ गई, मतलब रैदास जी की आदत पड़ गई है। उनको एक तरीके से रोग लग चुका है, उनको एक तरीके से बेटा रोग लग चुका है ये राम राम नाम रटने की। तो अब ये कैसे छूटेगी? ये जो रोग लगा है वो कैसे छूटेगा, या ये जो आदत है वो कैसे छूटेगा? क्या कहते हैं रैदास जी? कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी यहाँ पर प्रभु को क्या कहते हैं कि हे प्रभु तुम चंदन हो और मैं उसमें मिल जाकर पानी, मिल जाने वाला पानी हूँ। और जैसे एक साधारण से पानी में चंदन की मात्र एक छोटी सी बूंद भी पड़ जाती है, मात्र एक छोटा सा टुकड़ा भी डाल दिया जाता है चंदन का, तो पूरा पानी इतना सुगंधित हो उठता है, इतना महकने लगता है। बस मैं वही पानी हूँ जो तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारी कृपा से महक उठा हूँ, है ना। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस बास समानी। बास मतलब सुगंध। ठीक है, क्या कहते हैं कि रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी हैं। तुम चंदन हो और हम पानी है, तुम्हारे मात्र एक छुअन से, तुम्हारी मात्र भक्ति करने से मैं पूरा महक उठा हूँ। और ये जो मैं महक उठा हूँ, और वैसा चंदन का पानी है, उसको जो भी नहाएगा वो इंसान भी महक उठेगा, है ना। मैं जिसके पास जाऊंगा, तुम्हारी भक्ति का बताऊंगा, तो वो इंसान भी महकने लग जाएगा तुम्हारी भक्ति के अंदर। क्या बोलते हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी और जाके अंग अंग बास समानी। तुम्हारे मेरे अंदर मिल जाने से, जिस प्रकार पानी चंदन से मिलकर एक एक बूंद उसकी महकने लगती है, वैसे ही मेरा एक एक अंग महकने लगा, है ना। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन मतलब तुम बादल हो। ठीक है, क्या कहते हैं कि तुम बादल हो और मैं वो वन का मोर हूं। वन मतलब वन, ठीक है, वन मतलब वन, मैं उस वन का मोर हूं। मोरा मतलब बेटा मोर। ठीक है, कहते हैं कि मैं तो बादल हूं और तुम उस वन के, तुम बादल हो, मैं उस वन का मोर हूं। तुम तो बादल हो और मैं वनों का मोर हूं। और जिस प्रकार बादलों को देखकर मोर अत्यंत खुश हो जाता है, उसके मन में एक अलग ही उत्साह पैदा हो जाता है, बादलों को देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि नाचने लगता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो सिर्फ और सिर्फ नाचने लगता है और बस खुशी के मारे एकदम ये समझ लो झूम उठता है। जिस प्रकार मोर, वही कवि कह रहे हैं कि जैसे तुम बादल हो और मैं मोर हूं, तुमको देख के मात्र, तुम्हारे दर्शन से मेरे अंदर एक अलग उत्साह आ जाता है, मैं झूम उठता हूं तुमको देख के, है ना। और जैसे चितवत चंद चकोरा, और मेरा तुमसे प्रेम उसी प्रकार का है जिस प्रकार चकोरे का चंद्र से है, चांद से है। कैसे बेटा? यहाँ पर क्या बोला गया है कि जिस प्रकार जो चकोरा होता है, चकोर पक्षी होता है ना, वो चांद को पाना चाहता है पर उसको वो पा नहीं सकता, वो बहुत प्रेम करता है चांद से।
पर वो चांद के पास जा नहीं सकता, उसको छू नहीं सकता, वो बस मात्र उसको बैठ के निहारता रहता है एक प्रेम से, एक आस से कि कभी तो मैं इसको देख पाऊंगा, कभी तो मैं इसको छू पाऊंगा, है ना। तो वही हाल है यहाँ पर भी कि मैं तो चकोर हूँ, तुम चांद हो, तुमको सिर्फ मैं देख सकता हूँ और एक इस उम्मीद से, एक आस से बैठा हूँ कि शायद मैं कभी तुमसे मिल पाऊंगा, है ना। जैसे चकोरा है वो चंद्रमा को चितवत रहता है, देखता रहता है, चितवत मतलब देखता रहता है, ठीक है, देखना, क्लियर। उसके बाद क्या बोलते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हो, तुम दीपक हो और मैं उस दीपक का बाती हूँ जो सदैव तुम्हारे ज्ञान में जलता रहता है, जो सदैव तुम्हारे ज्ञान के अंदर जलता रहता है, ठीक है। तुम मेरे लिए दीपक हो और मैं उसका बाती हूँ, और जाकी ज्योति बरे दिन राती, मैं वो बाती हूँ जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है, बरे मतलब जलती रहती है, ठीक है। क्या होता रहता है बेटा, दिन रात जिसकी ज्योति जलती रहती है, मैं वो हूँ। तुम दीपक हो और मैं उसका बाती हूँ जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है, ठीक है, क्लियर। चलिए, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हे प्रभु तुम मोती और मैं धागा हूं, तुम वो अनमोल मोती हो, तुम अमूल्य मोती हो जिसकी चमक एक साधारण से धागे में आकर मतलब उस धागे को भी अमूल्य बना देती है। कवि क्या कहते हैं, रैदास जी कहते हैं कि मैं तो एक साधारण सा धागा हूं और तुम उसकी मोती हो। क्या बोलते हैं कि मैं एक साधारण सा धागा और तुम मोती हो जो कि मेरे साथ पिरो कर मेरा मूल्य बढ़ा दियो, मतलब मुझे धन्य कर दी, ठीक है। और जैसे सोने ही मिलत सुहागा, अच्छा सोने को चमकाने के लिए एक बहुत छोटा सा केमिकल होता है, क्या कह सकते हैं हम लोग, सुहागा, है ना। सुहागा मतलब सोने की बारूद टाइप का होता है। तो जिस प्रकार से सुहागा मिला दिया जाता है सोने से, उसी प्रकार मैं भी चमक उठा हूं, ठीक है। और क्या बोला है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा, कि प्रभु जी तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे करुणा निधान हो और मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ, है ना। मैं तुम्हारी भक्ति में लीन हो चुका हूँ और बस तुम्हारी भक्ति में डूबा रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति में डूबा रहना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे करुणा में स्वामी हो, ठीक है। आगे व्याख्या पढ़ लेते हैं। क्या बोलते हैं कि प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है, क्या कहते हैं कि हे प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रटन लग गई है, बस आपका नाम रटते रहते, राम 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 रटते रहते हैं, है ना, वो कैसे छूट सकती है। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ, कहते हैं कि अब तो मैं आपका बहुत बड़ा भक्त बन चुका हूँ, बहुत बड़ा परम भक्त बन चुका हूँ। जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपकी प्रेम की सुगंध फैल चुकी है, ठीक है, व्याप्त हो चुकी है। आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी भांति मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से भावमुग्ध हो जाता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं कि उसी प्रकार मैं भी आपका प्रेम पाने के लिए सदैव तरसता रहता हूं कि हाँ मेरे ईश्वर मुझे मिलेंगे। हे प्रभु आप दीपक हो और मैं उस दिए की बाती हूँ जो सदा आपके प्रेम में जलता हूँ। प्रभु आप मोती के समान उज्जवल पवित्र और सुंदर हो, मैं उसमें पिरोया हुआ साधारण सा धागा हूँ। आपका और मेरा, क्या बोलते हैं, आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह मैं आपके संपर्क से शुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। बस इतनी सी लाइन इन्होंने कही और अपनी पूरी भक्ति को इन्होंने बखान कर दिया, पूरी भक्ति इन्होंने बता दी कि तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे ईश्वर हो, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कहुनो करे, ऐसी लाल, लाल यहाँ पर कहेंगे कि ऐसी कृपा तेरे बिना कौन कर सकता है मेरे ऊपर। किसको बोल रहे बेटा, ईश्वर को कह रहे हैं, भगवान को कहते हैं कि जो मेरे ऊपर ये कृपा हो रही है, ऐसी कृपा मेरे ऊपर तेरे अलावा कौन कर सकता है ना। कि गरीब निवाजू गुसाइया मेरे माथे छत्र धरू, गुसाइया मतलब ईश्वर, निवाजू गरीबों को, जो गरीबों के ऊपर जो दया करता है, करुणा करता है, ठीक है। कि मुझ जैसे गरीब के ऊपर तुमने दया करके मेरे ऊपर छत्र धर दिया, मतलब एक राजा के समान मेरे ऊपर मुकुट धर दिया। और जाकी छोटी जगत कऊ लागे तपार तू ही डरे, और नीचों ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते ना डरे। उन्होंने कहा कि जिस जो ये छुआछूत का भेदभाव था, तूने उन सबको दूर कर दिया, तूने तो हमें अपना बनाकर हम सबको दूर कर दिया, और अब तेरे होने से जो नीचे ऊंच कर रहे हैं ना मेरे सामने, अब मुझे उससे कोई डर नहीं, ठीक है।
गोविंद तुम हो तो काहे को डरे। और नामदेव कबीर तिलोचनु साधना सैनु तरे। जब नामदेव जैसे लोग, कबीर और तिलोचन और साधना सैनु जैसे लोग तार दिए तूने, तेरी भक्ति में जो जो लीन हुआ है तू सबको तारता गया, तो मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, है ना। और कही रविदास सुने हुए संत हूँ, हरि जी उते सब है सरे। रविदास जी कहते हैं कि सुन लो सभी संत जन, हरि की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वो सदा तर जाता है, वो सदा आगे बढ़ता है ना। क्या कहते हैं कि हे प्रभु आपके बिना कौन कृपालु है, आप गरीब तथा दीन दुखिया पर दया करने वाले हैं। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया। आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। मैं अभागा हूँ, मुझे आपकी असीम कृपा है। आप मुझ पर द्रवित हो गए हे स्वामी, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। ठीक है, आपकी दया से नामदेव कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, साधना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई संसार से तर गए। ये लोग भी नीच जाति के थे, लेकिन इन्होंने भी ईश्वर में भक्ति लगाई और ये लोग तर गए। तो उनका ये कहना है कि हम नीच जातियों के ऊपर तुमने कृपा करी। जो ये छुआछूत का ड्रामा था, है ना, ये जो आडंबर फैला हुआ था, ये सब तुम्हारे द्वारा ही खत्म किया गया। क्या किया गया कि ये सब तुम्हारे द्वारा खत्म किया गया। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। और अंतिम पंक्ति में रैदास कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ है, वो कुछ भी करने में सक्षम है। क्लियर। तो ये थे हमारे रैदास जी के बेटा 2 पद छोटे छोटे, और आपके सिलेबस में यही दोनों है। रैदास जी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि इनका जन्म 1388 और देहावसान 1518 में बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। मतलब इनका भी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जो जितने भी पुराने हमारे भक्ति काल के कवि थे वो बहुत पहले उनका जन्म हुआ था, तो किसी के जन्म का एकदम परफेक्ट टाइम तो नहीं बता सकते, पर ऐसा माना जाता है। मध्ययुगीन साधकों में इनका विशिष्ट स्थान रहा। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का भी जरा भी विश्वास न था। ये नहीं मानते थे कि मंदिर मस्जिद कुछ होता है या मूर्ति पूजा कुछ होती है। उनका मानना है ईश्वर एक है और वो परमात्मा है, जो कि किसी उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, वो एक शक्ति है। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को सच्चा धर्म मानते थे। वो आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म माना करते थे। ठीक है, चलिए आगे क्या है। बास मतलब गंध, घर मतलब बादल, चितवत मतलब देखना, चकोर तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा को परम प्रेमी माना जाता है। बरय मतलब बढ़ना या जलना। सुहागा सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला एक क्षार द्रव्य है। लाल मतलब स्वामी, और गरीब निवाजू दीन दुखियों पर दया करने वाला। माथे छत्रुधर है, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धरना। छोटी छुआछूत जगत का लागे संसार के लोगों को लगती है। हरि जीव मतलब हरि जी से, और नामदेव मतलब महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि। ये सारे आपको इसमें मीनिंग दे दिए। ठीक है, सब है सर है मतलब सब कुछ संभव है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं बेटा। क्या है क्वेश्चन हमारा? पहला पद, पहले पद में भगवान और भक्त जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो पहले पद में भगवान की तुलना चंदन, बादल, दीपक, मोती तथा स्वामी से की गई है, और भक्त की तुलना पानी, चकोर, बाती, धागा और दास से की गई है। पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकान शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद के अन्य तुकान शब्द छाट के लिखिए। तो अन्य तुकान शब्द ने प्रकार के, जैसे बेटा मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा। अब यहाँ पर दीपक का बाती से जोड़ा गया, मोती का धागा से, घन मोर का चंद, चकोर, स्वामी दास। ठीक है, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है? गरीब निवाजू किसे कहा है स्पष्ट करिए। तो दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू अपने आराध्य ईश्वर को कहा है, जो दीन दुखियों पर दया करने वाला है और उसके मस्तक पर मुकुट सुंदर लग रहा है। दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कऊ लागे तब पर तू ही डरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो कवि कहता है कि जिन लोगों को समाज अछूत मानता है, जिसके छूने मात्र से ही लोग अपवित्र हो जाते हैं, और कुलीन लोग भी उन पर दया नहीं करते, जो समाज के द्वारा उपेक्षित है, दया के पात्र है, हे ईश्वर आप उन पर दया करने वाले हो और उसका उद्धार करने वाले हो। रैदास जी ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? तो रैदास जी ने अपने स्वामी को लाल, गुसाई, गोविंद तथा हरिजी आदि नामों से पुकारा है। ठीक है, शब्दों के प्रचलित रूप बताने। मोरा का मतलब मोर, मयूर। बाती मतलब बत्ती। चंद मतलब चंद्र, चंद्रमा। ज्योति मतलब ज्योति। बरय मतलब जलती है, और छत्रु मतलब छत्र। ठीक है, छोटी मतलब छूता, छूत या छूना। गुसाइया मतलब गोसाई, गुसाई ईश्वर को बोलते हैं। राती मतलब रात्रि। थरय मतलब धारण करना, और तू ही मतलब तुम ही, तू ही करे हो, बोलते ना तू ही करे हो, तुम ही किए हो। ठीक है, चलो
आगे क्या बोलते हैं कि जाकी अंग अंग बास समानी, तो जिस प्रकार चंदन का लेप लगाने पर सारे अंग सुगंधित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति पूरे शरीर में समाकर शरीर और मन दोनों को ही पवित्र कर देती है। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, तो जिस प्रकार चकोर पक्षी रात भर चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है और सुबह होने की प्रतीक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार भक्त एक टक ईश्वर को देखता रहता है ना। ठीक उसी प्रकार जो भक्त होता है वो भी ईश्वर को एक टक देखता रहता है और भक्त ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है ताकि उसकी कृपा पा सके। इसमें ये वाला हो गया। नेक्स्ट आपका है जाकी ज्योति बरे दिन राती, तो कवि प्रभु के प्रति अपनी भक्ति को दिए और बाती की तरह देखता है। उसका कहना है कि जिस प्रकार दिए की बाती जलकर प्रकाशित करती है, ठीक उसी प्रकार आपकी भक्ति रूपी दिया दिन रात जलकर मुझे अंदर से प्रकाशित करता है। मतलब मेरे अंदर के सारे बुरे चीजों को निकालकर मुझे एक तरीके से पवित्र बना रहा है, आपकी भक्ति में लीन कर रहा है। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौनो करे, तो कवि प्रभु को आभार प्रकट करते हुए कह रहा है कि आप ही हैं जो इतनी उदारता दिखा रहे हैं, दिखा सकते हैं। आप निडर होकर सभी का कल्याण करने वाले हैं, आपको किसी का डर है ही नहीं। ठीक है, अगला है कि नीच हूं ऊंच करे मोरा गोविंदु काहू ते न डरे, तो कवि का कहना है कि मेरे प्रभु समाज में नीच समझने जाने वाले जितने लोग हैं, ऊंचा करने वाले अर्थात समाज में सम्मान दिलाने वाले हैं, ऐसा करते समय वह किसी से भी नहीं डरते या डरने वाले नहीं है। मतलब ईश्वर जिनको लोग कहते हैं कि तुम तुच्छ हो, तुम नीच जाति के हो, मेरे ईश्वर स्वयं आकर उनको ऊंचा दिखाते हैं, उनको सम्मान दिलाते हैं। ठीक है, और तुम किसी से इस चीज को करने में डरते नहीं हो। अगला क्या है, रैदास इन पदों को केंद्रीय भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो रैदास जी ने पहले पद में कुछ उदाहरण देते हुए ईश्वर और भक्त को एक दूसरे का पूरक बताया, जैसे चंदन और पानी, दिया और बाती, बादल और मोर एक दूसरे के संपर्क में आने पर प्रभावित होते हैं, वैसे ही भक्त ईश्वर के एक दूसरे के संपर्क में आने पर आनंदित होते हैं। वहीं दूसरे पद में भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा है कि आप ही संसार में सबका कल्याण करने वाले तथा समाज में निम्न समझने जाने वाले लोगों का उद्धार करने वाले हो। ठीक है, बिरहा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, तो यहां से आपका कबीर जी का आ जाता है बेटा। ठीक है, चलो समरी बताने की जरूरत नहीं है, पूरी पोयम एज अ समरी मैंने व्याख्या बता दी है। ठीक है, चलिए आते हैं होमवर्क पर। तो आई होप आप लोग को पोयम पूरी समझ में आ गई होगी, और बहुत छोटी पोयम है, 2 ही पैराग्राफ है। पहले पैराग्राफ में चंदन पानी वगैरह मेल बताया गया कि ईश्वर की उपाधि क्या है और भक्त की उपाधि क्या होती है। अगर ईश्वर चंदन है तो भक्त पानी है ना, ईश्वर मोती है तो भक्त धागा है, ईश्वर दिया है तो वो बत्ती है। और दूसरे में ईश्वर की कृपा किस किस के ऊपर हो रही है और किस प्रकार से एक नीच व्यक्ति को उन्होंने ऊंचा सम्मान दिलाया, उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, होमवर्क की बात करें तो पाठ का सारांश आप लोग को लिखना है। कहा है भैया डगमगा रहे हो तुम, हिलो डोलो ना, शांति से बने रहो। पाठ का सारांश लिखें। ठीक है, पहला सभी प्रश्न उत्तर याद करें। यही आपका होमवर्क है। ठीक है, हो जाएगा होमवर्क। ओके, वेरी गुड। सभी बच्चों को होमवर्क करके आना है। अब बिना होमवर्क किए ना तो मार पड़ेगी, कुटैया भी करूंगी आके मैं घर पे सबकी, समझे। चलिए, तो आई होप बच्चा लोग आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा और एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। शब्द के अर्थ अगर क्लियर नहीं है तो शब्दार्थ भी मैंने आप लोग को दे रखे हैं। कबीर कौन थे, है ना, और जितने लोगों का वहां पर नाम पूछा गया है उन सब कौन थे, यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए। वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, ये रहा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। जैसे यहाँ पर नामदेव के बारे में बताया गया है तो महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। वहीं त्रिलोचनों के बारे में बोला गया है तो ये एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। वहीं सदना की बात करें तो एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन में माने जाते हैं। सेनु कौन थे, रामानंद का समकालीन संत थे। उसके बाद हरिजीव, ये तो अर्थ हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ बता दी है, डाउट तो होना नहीं चाहिए, सारे पॉइंट्स क्लियर है। ठीक है, तो फिर चला जाए। आज जाएंगे तभी तो कल आएंगे ना, तभी तो आप लोगों से दूसरी क्लास में मुलाकात होगी। तो फिर बच्चा लोग चलते हैं।
और अब चाहूंगी इजाजत, मिलूंगी आप लोगों से अगली बार ऐसी ही बेहतरीन क्लास के साथ, ऐसी ही मजे के साथ। तो बहुत इजी है सारी पोयम, जो कि आराम से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। और आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, सारे पॉइंट्स क्लियर है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायनारा, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सदैव स्वस्थ रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।